नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, अभ्यास पेपर का जो सिलसिला है यह लगातार चल रहा है। हम आप लोगों के बीच विगत वर्षों का जो प्रश्न पत्र है, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, जीडीसी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, सभी परीक्षाओं में जो अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लेकर आते हैं। और यह जो है एक दो परीक्षा में नहीं, कई परीक्षा में बार बार वही प्रश्न रिपीट हुए हैं, इसलिए आगे की परीक्षाओं में इनकी संभावना बढ़ जाती है। ये जो प्रश्न मिलेंगे इस वीडियो में वह सभी महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है? आप अपना उत्तर तैयार रखें, एक कॉपी कलम लेकर बैठें। आप अपने ज्ञान का अवलोकन करते चलें, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और परीक्षा की दृष्टि से वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह जो कथन है इन्होंने राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहा है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, जो विकल्प है, विकल्प हम नहीं पढ़ेंगे, आप अपना उत्तर चुन कर रखें, उसके बाद हम अपना उत्तर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम कौन सा है? कवियों का कालक्रम आपको बताना है, कवियों का क्या कालक्रम है? भूषण, मतीराम, बिहारी और देव, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प डी। ठीक है, सबसे पहले बिहारी है, उसके बाद भूषण है, फिर मतीराम है, उसके बाद देव है। बिहारी का जन्म जो है 1595 ईस्वी, भूषण का 1613 ईस्वी, मतीराम का 1617 ईस्वी, देव का 1673 ईस्वी। मतीराम का जो जन्म वर्ष है 1617, याद कर लीजिए, 16 के बाद 17 आता है तो इसलिए 1617 ईस्वी मतीराम का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एक बार नहीं 10 बार टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सभी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। आसान प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये महाकवि कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न, भारत बंधु पत्रिका का संपादन किसने किया? भारत बंधु पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, तोताराम। ठीक है, और यह पत्रिका जो है अलीगढ़ से निकलती थी। ठीक है, इस पत्रिका का जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ था यह जो है 1876 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अलीगढ़ से, और इसके संपादक थे तोताराम। अगला प्रश्न, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी प्रश्न आएंगे सभी रिपीटेड प्रश्न हैं और इनकी संभावना जो है आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। कोई भी परीक्षा देने से पहले जो विगत वर्षों के पेपर हैं, चाहे वह एमपी के हों, यूपी के हों, उत्तराखंड के हों, राजस्थान के हों, हिंदी सभी जगहों की एक है। वही कबीर, वही तुलसी, वही जायसी, वही प्रसाद, वही निराला। तो कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विगत वर्षों के पेपर हैं उन्हें हल कीजिए, उसके बाद फिर देखिए आपका रिजल्ट कितना बेहतर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? छायावाद के संदर्भ में यह कथन कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का यह कथन है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं
ये छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इनका भी कथन जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। वहीं रामविलास शर्मा जो है डॉक्टर नगेंद्र के विपरीत कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर है वह राम कुमार वर्मा है। अगला प्रश्न, इन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। छायावाद के ये 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। इन कवियों का जो जीवन काल है वह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, प्रसाद, उसके बाद निराला, फिर पंत, महादेवी वर्मा। प्रसाद जी का हुआ था 1889 ईस्वी, निराला का 1899, कहीं कहीं आपको 1896 भी मिलेगा। ठीक है, 96 और 99 निराला जी का 2 में है, लेकिन सर्वमान्य अगर देखा जाए तो 99 को ही माना गया है, 1899 ईस्वी। पंत का 1900 ईस्वी, महादेवी वर्मा का 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में क्या व्यक्त किया गया है? पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक। उत्तर बताने से पहले सबसे पहले बता दें, यह जो पंक्ति है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, उनकी कविता है भिक्षुक। भिक्षुक कविता से यह पंक्ति ली गई है और इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन निराला जी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, निराला में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा कवि आद्रंद प्रगतिवादी नहीं रहा? निम्नलिखित में से कौन सा कवि आद्रंद प्रगतिवादी नहीं रहा? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा। ठीक है, बताइए। आद्रंद प्रगतिवादी नहीं रहे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? सही उत्तर धर्मवीर भारती। ठीक है, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। उनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे कनुप्रिया हैं, अंधा युग, ये गीत नाट्य है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निसहाय हिंदू। ठीक है, निसहाय हिंदू, इन्होंने जो है गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु यह उपन्यास लिखा था। अगर भूतनाथ की बात की जाए तो आप सभी को मालूम होगा यह देवकी नंदन खत्री का अधूरा उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री का अधूरा उपन्यास है। वहीं आदर्श हिंदू यह लज्जाराम शर्मा का है। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है निसहाय हिंदू, गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु लिखा गया जो उपन्यास है वह निसहाय हिंदू है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। ऐसा कोई परीक्षा ही नहीं है जिसमें प्रेमचंद की कहानी, प्रेमचंद का उपन्यास या प्रेमचंद के जीवन के बारे में एक आध प्रश्न ना पूछा जाए। प्रेमचंद कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से जाने ही जाते हैं। उनकी 300 से अधिक कहानियां हैं, लगभग 18 उपन्यास हैं। इस प्रश्न में बताना है कि उनके उपन्यासों का जो कालक्रम है वह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। सबसे पहले हैं सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, निर्मला 1927, गोदान इनका अंतिम उपन्यास है जिसे कृषक महाकाव्य कहा जाता है 1936 ईस्वी। ठीक है, लेकिन इसमें सी के साथ साथ विकल्प ए भी सही होगा, क्योंकि ए और सी दोनों जो है ये दोनों का उत्तर सेम ही है। ठीक है, देख लीजिए दोनों का उत्तर सेम है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला और गोदान। लेकिन कालक्रम की बात की जाए, सेवा सदन 18, प्रेमाश्रम जो है 22, निर्मला 27, गोदान 36। अगला प्रश्न, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं।
कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा से यह लिया गया है। और बाणभट्ट की आत्मकथा आप सभी को मालूम होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनका सही कालक्रम कौन सा है? विचित्र विवाह, पर्दा, चुंबन, समाज सेवक। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प बी, विचित्र विवाह, समाज सेवक, पर्दा, उसके बाद चुंबन। ठीक है, पर्दा जो है यह यशपाल का है, चुंबन जो है यह पांडे विचन शर्मा उग्र का है। अगला प्रश्न है, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। ठीक है, गोपाल राम गहमरी। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है? प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है? तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह तीनों जो है प्रसादोत्तर नाटक हैं। तीसरा हाथी भी है, बिन बाती के दीप भी हैं और सेतु बंद भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के नाम से जो है रचना जो किए हैं वह रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इन साहित्यकारों को सही कालक्रम में रखिए। गोपाल सिंह नेपाली, हृदयेश, हरिकृष्ण प्रेमी, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? सही उत्तर रेखा चित्र है और यह जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। और इसके प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1963 ईस्वी। ठीक है, 10 तस्वीरें। अगला प्रश्न, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अज्ञे। अज्ञे जीवनी लेखक नहीं है। ठीक है, और निराला की अगर बात की जाए, डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात की जाए तो इन्होंने निराला की जीवनी पर लिखा है निराला की साहित्य साधना, जो 3 खंडों में विभाजित है। निराला की साहित्य साधना। अमृत राय की बात की जाए तो इन्होंने कलम का सिपाही लिखा है प्रेमचंद के ऊपर। ठीक है, वहीं विष्णु प्रभाकर की बात की जाए तो आवारा मसीहा जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, शरद चंद्र की जीवनी से संबंधित है। लेकिन अज्ञे जो है यह जीवनी लेखक नहीं है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो, प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।